आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स फिजिक्स बोर्ड परीक्षा अपने 2025 के लिए। लेकिन अगर आप बाद में भी इसे देखो तो भी आपके एग्जाम के लिए काफी आ ही जाए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चैप्टर नंबर 9, क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी, टेलीस्कोप। इसका हम लोग देखेंगे बनावट, क्रियाविधि और आवर्धन क्षमता। ये चीज आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रश्न हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसका मैंने कुछ आपके सामने नमूना लिया है। जैसे एक अपवर्तक दूरदर्शी, ये हम लोग इसको अपवर्तक दूरदर्शी भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग लेंस से बना एक दूरदर्शी लेने वाले, ठीक है। नामांकित आरेख खींचिए, इसकी आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए जिसके लिए व्यंजक स्थापित करना, ठीक है। और परावर्तक दूरदर्शी की तुलना में अपवर्तक दूरदर्शी की मुख्य दो सीमाएं क्या है, ये फिलहाल अभी हम लोग चर्चा नहीं करने वाली, ये अगले क्लास में चर्चा करने वाली। फिलहाल हम लोग देखेंगे दूरदर्शी का क्या चीज, बनावट, क्रियाविधि और उसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक देखने वाले, ठीक है। और ये देख रहे हो कौन से एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड 2014, सीबीएसई डी 2013। और तो और इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक खगोलीय दूरदर्शी यानी अपवर्तक दूरदर्शी इसी को कहा जाता है। ऊपर में भी देखा था हमने, बना प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा दिखाई, नहीं प्रतिबिंब कैसे बनता, कहां बनता, किरण आरेख द्वारा दिखाओ, इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करो। जबकि प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। पहले हम लोग देखेंगे अनंत वाले केस के लिए, फिर बाद में देखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाले केस के लिए, ठीक है। तो ये देख रहा है यूएसबी 2014 का पूछा गया प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखें, अगर जो अपने सामने लिखा हुआ है कि किसी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए, अंतिम प्रतिबिंब कहां, अनंत पर बन रहा हो, फिर 2 नंबर में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन, ठीक है। तो ये देखो कहां पर आया हुआ है, ये यूपी बोर्ड 2016 में, एमपी बोर्ड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देखा कि दूरदर्शी आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, बनावट बताओ, क्रियाविधि बताओ, आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करो, जब ये अनंत पर होगा तब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। तो अगर आप बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी बोर्ड से और अगर हिंदी मीडियम में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग इसको समझने जा रहे हैं, आराम से समझेंगे। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा और खाली स्क्रीन पर बनाऊंगा ताकि हमारे विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ करके एग्जाम में भी बना सके, ठीक है। मैं पहले से बनाया हुआ डायग्राम नहीं लूंगा, तुम्हारे सामने डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग भी बनाना सीख पाओ कि कैसे डायग्राम बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, एक लाइन खींच करके एक उत्तल लेंस ले लेंगे, ठीक है। इतना तो काम सभी लोगों को करने आता होगा, उत्तल लेंस बनाने आता है ना सबको, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी माने हम लोग खगोलीय वस्तुओं को देखते हैं, अनंत परिस्थित वस्तु को देखते हैं। तो अनंत से आने वाली 2 प्रकाश की किरणों को हम लोग लेंगे फिलहाल। अनंत से आने वाली पहली प्रकाश की किरणों को मैं इस प्रकार से ले रहा हूं, जो कि अपने प्रकाश को, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, डायग्राम में तुम लोगों के सामने खींचना ताकि तुम लोग देख सको कि डायग्राम खींचने में क्या क्या परेशानी हो सकती है। जैसा कि पहली परेशानी, लाइनिंग हमारा टेढ़ा हो सकता है, इसलिए कोशिश करो पेंसिल से बनाओ और मिटा मिटा करके बनाओ अगर जहां गलती हो जाए, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरणें हम लोग इसके समांतर ही लेना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि अनंत परिस्थित वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर ही आती है, ठीक है। ये तो प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुआ तो सीधे निकल गया, मगर ये तो प्रकाशीय केंद्र पर आपतित नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मुड़ेगा, ठीक है, ये अपवर्तित होगा और कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर कट जाएगा। ये मुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखना चाहिए, हाँ लग रहा थोड़ा उधर। और इस जगह पर ये जहां पर कटा है वहां पर बनेगा अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, यहीं पर अपना क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। और तुम लोगों को जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि ये जो स्थान है जहां पर प्रतिबिंब बना है ये मुख्य फोकस है। अब पूछोगे कि ये मुख्य फोकस कैसे हो गया, फोकस कैसे हो गया, क्योंकि वस्तु देखो अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, फोकस पर ही बनना चाहिए, ठीक है। इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र का संकेत मैं ओ ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, धीरज रखो जरा सा। अब ये जो वस्तु है इसके सामने हम लोग एक और छोटा सा उत्तल लेंस रखते हैं, इसके सामने हम लोग इसके सामने हम लोग एक और छोटा सा उत्तल लेंस रखेंगे, ठीक है।
इसके सामने हम लोग एक और, ओ ये तो नीचे आ गया, ज्यादा नीचे आ गया ना। इसके सामने हम लोग एक और छोटा सा उत्तल लेंस रखेंगे, ठीक, जिससे कि दोनों के दोनों प्रकाश की किरणें गुजर रही होंगी। क्लियर बात है? जिससे ये दोनों के दोनों प्रकाश की किरणें गुजरेंगी और ये जो लेंस हमने खींचा ये पहले लेंस की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम हम लोग रखते हैं ई। इसका नाम क्या रख रहा हूं मैं? ई रख रहा हूं। ई इसका प्रकाश है। अब ध्यान से सुनो, ये जो लेंस मैंने खींचा ये हमारे आंख की तरफ है, ठीक है। ये जो हमारा लेंस है पहला बड़ा वाला, ये हमारे वस्तु की तरफ है, तो इसको हम लोग कहते हैं वस्तु लेंस या विदृश्यक, अंग्रेजी में ओ इसका संकेत होता है। और ये जो हमारे नेत्र की तरफ लेंस, ये हमारी है नेत्रिका या नेत्र लेंस, इसको अंग्रेजी में स्मॉल ई से, सॉरी कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो दूसरा लेंस है इसको हम लोग इस प्रकार से खिसकाते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश है वो इस लेंस पे कहाँ जाए? फोकस पर ही आ जाए। वो कहाँ जाए? इसके फोकस पर ही आ जाए। अब बोल लोगे दो दो फोकस हो गया, तो ओ का फोकस F4 लेंगे, ई का फोकस हम लोग F3 लेंगे। ध्यान से देखना, सारी चीजें एक ही जगह आकर के जमा हो गया है। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा होगा यहीं पर है बी डैश, यहीं पर F4 और यहीं पर क्या है? F है। अब ये जो ए डैश बी डैश है वो इस छोटे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और इस लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा है? फोकस पर। और अगर वस्तु लेंस के सामने फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। इसलिए ये दोनों प्रकाश की किरणें इस लेंस से जब गुजरेंगी तो एक इधर जाएगी और दूसरी इधर जाएगी, और दोनों को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों के दोनों आपस में समांतर है, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर जाकर के बनेगा और काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। हम लोग एक रचना भी करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये वाली लाइन को हम लोग मिलाते हैं क्योंकि हमें ये त्रिभुज लेना है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। बस इतना छोटा सा डायग्राम बना था, बनाना बड़ा ही आसान सा डायग्राम है, इतना सभी लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम बनाने में देखो कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब कुछ नामकरण किया जाए। ये जो है अपना, इसका नामकरण हम लोग करते हैं अभिदृश्यक। ये अपने लिए अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेत्रिका। क्लियर बात? वस्तु तो हमें दिख नहीं रहा, अब हमें इसकी बनावट और क्रियाविधि लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे? बड़ा आसान, देखो ध्यान से समझो। खगोलीय दूरदर्शी में, दूरदर्शी में क्या होते हैं? दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। दूरदर्शी में क्या होते हैं? दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। क्लियर बात है? जिसमें से वस्तु की तरफ वाली लेंस, जो कि वस्तु की तरफ वाली लेंस है वो होता है थोड़ा सा बड़ा और उसको हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक, और जो नेत्र की तरफ वाली लेंस उसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका। क्लियर बात है? अब ध्यान से सुना, अभिदृश्यक लेंस की जो द्वारक होती है, द्वारक यानी कि इसकी चौड़ाई वो बड़ी होती है, साथ ही फोकस दूरी भी इसकी बड़ी होती है, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक दोनों छोटी होती है, ठीक है। अब इन दोनों लेंसों को एक पाइप के ऊपर, एक नली के ऊपर, खोखली नली के ऊपर कस दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और इन दोनों के बीच की दूरी को घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए दंड चक्र की भी व्यवस्था रहती है। लिखोगे कैसे? मैं नीचे लिखा हुआ पहले से, इस प्रकार से आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दूरदर्शी में दो समाक्षीय उत्तल लेंस लगे रहते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। दो ही उत्तल लेंस होते हैं, समाक्षीय होते हैं, एक ही अक्ष पर रखे होते हैं। वस्तु के तरफ वाली लेंस को अभिदृश्यक या वस्तु लेंस को कहते हैं, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं। वस्तु के तरफ वाली लेंस को अभिदृश्यक या वस्तु लेंस कहते हैं। नेत्र के समीप वाली लेंस को नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं। वस्तु के तरफ वाली लेंस को अभिदृश्यक या वस्तु लेंस और नेत्र की तरफ वाली लेंस को नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखना जरा सा, अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक दोनों छोटे होते, ओहो ये उल्टा हो गया, रुक जाओ। अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक दोनों क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक दोनों बड़े होते हैं, ये गलती लिखा गया, होते हैं, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक दोनों क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दोनों उल्टा पुल्टा हो गया। क्लियर बात है? ये बात तो हम लोग लिख ही लेंगे ना, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक दोनों क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। अब दोनों लेंसों को एक समाक्षीय नली के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाता है। समाक्षीय नली यानी कि एक ही अक्ष पर नली है, एक लेंस आगे एक लेंस को पीछे रख दिया जाता है, और इनके बीच की दूरी को घटाने बढ़ाने यानी परिवर्तित करने के लिए एक किसकी व्यवस्था होती है? दंड चक्र की व्यवस्था होती है। दंड चक्र क्या होता है? जिसको घुमाने से लेंस आगे और पीछे होगा, ठीक है, ये व्यवस्था रहती है। क्योंकि अपना बनावट, सभी लोग इतना आसानी से लिख लोगे। बनावट को हमें अपने हिसाब से बना करके सोच विचार करके लिखना है,
कि दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, दो समाक्षीय उत्तल लेंस। वस्तु के तरफ वाली लेंस को अभिदृश्यक, नेत्र की तरफ वाली लेंस को नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक की फोको द्वारक दोनों बड़ी होती है, नेत्रिका की फोको द्वारक दोनों छोटी होती है। और फिर दोनों लेंसों को एक समाक्षीय नली के ऊपर कस दिया जाता है, लगा दिया जाता है। दोनों के बीच की दूरी को परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, तनचक्र। अब इसकी क्रियाविधि क्या, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले तो अनंत से अनंत पर स्थित वस्तु अब की बार कहां पर, अनंत पर स्थित वस्तु से निकलने वाली परस्पर दो समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद इसके फोकस एफओ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। अब ये जो ए डैश बी डैश है, जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है, वो नेत्रिका के लिए काम करेगा वस्तु का। अभिदृश्यक के लिए जो प्रतिबिंब है यानी ए डैश बी डैश, वही नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। ठीक है। अब नेत्रिका लेंस को हम लोग खिसकाते हैं थोड़ा सा आगे या पीछे, खिसका करके इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये जो वस्तु है ना ए डैश बी डैश, वो इसके फोकस से पर आ जाए, यानी एफ पर ही आ जाए। और अगर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि किसी लेंस के सामने अगर वस्तु फोकस पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा ना। तो वही चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ, एक बार जरा सब पढ़ लो सब लोग साथ में, ताकि आप लोग भी एग्जाम इस प्रकार से भाषा लिख सको। सर्वप्रथम अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर चलकर अभिदृश्यक पर आपतित होती है। देख लो, सबसे पहले अनंत पर स्थित वस्तु से निकलने वाली परस्पर समांतर प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस पर आपतित होगी। उसके बाद क्या होगा, और अपवर्तन के बाद फोकस एफओ पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना लेगा। किसी को शक कोई नहीं शक होनी चाहिए। देख लो, अपवर्तन के बाद कहां पर, एफओ पर ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन गया। अब उसके बाद ए डैश बी डैश इसके लिए किसका काम करेगा, वस्तु का ना। देखो मैंने लिखा हुआ सभी चीजें आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखो, थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी हो जाए लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब नेत्र ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। सभी लोगों ने पहले ही सुना हुआ है। ठीक है। नेत्रिका को खिसका कर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि हर्षिकर की होगा कि ए डैश बी डैश इसके फोकस एफ ही पर ही आ जाए, ए डैश बी डैश कहां आ जाए, फोकस पर आ जाए। और अंत में नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहां बनाता है, अनंत पर बनाता है। ठीक है। तो ये था अपना बनावट और क्रियाविधि, आपको एग्जाम में लिख देना। ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तुम लोग कैसे लिखोगे एग्जाम में, पहले ये वाला डायग्राम बना देना, नामकरण वगैरह कर देना, फिर बनावट लिखना इसके जस्ट नीचे इसका, फिर उसी का क्रियाविधि भी नीचे लिख देना, और फिर उसके बाद शुरुआत करना कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस डायग्राम को जरा सा एक बारी एक अलग जगह पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है। तुम लोगों को फिर से डायग्राम नहीं बनाना है, तुम लोग इसी डायग्राम से काम चला सकते हो। मुझे चूंकि कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर समझाने के लिए और जगह नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको नीचे ला करके एक बार और इसी डायग्राम को देख करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर। अब मैं इसका यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेशन। सभी लोग ध्यान से देखना, डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलो अब ठीक है। अब हम लोग इसका करने वाले आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करने वाले। डायग्राम भी मैंने साइड में रखा है ताकि कैलकुलेशन पर हमारा नजर रहे, चित्र पर भी हमारा नजर रहे। आवर्धन क्षमता का क्या करना, व्यंजक प्राप्त करना। आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या प्रूव करना है, अब हम लोगों को आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्रूव करने हैं। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर बीटा बटे अल्फा, जो कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यदि अल्फा और जो बीटा है, अल्फा और बीटा बहुत अगर छोटे हों, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हों, अल्फा और बीटा क्या हो, बहुत छोटे हों, तो फिर क्या होगा, अल्फा पहले बोलना चाहिए। तो अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, टेन अल्फा के, और बीटा लगभग बराबर हो जाएंगे किसके, टेन बीटा के लगभग बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है हमने, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि m बराबर बीटा बटा अल्फा नहीं है, उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा बटा टेन अल्फा।
अब हम लोग सोचेंगे कि फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, अल्फा बीटा को बहुत ज्यादा छोटा मान के टेन अल्फा टेन बीटा के बराबर मान करके एम बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फा लिख लिया, लेकिन अल्फा बीटा है कहाँ? अब हम लोगों को अल्फा बीटा दिखलाना पड़ेगा डायग्राम में। देखो अल्फा कौन होता है? वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए दर्शन कोण। वस्तु तो अभी अनंत पे है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग इसको मान सकते हैं, तो ये अपना अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेना और ये वाली देखो सम्मुख है, तो ये भी हो गया अपना अल्फा। सभी लोगों को अल्फा नजर आया? चलो मैं दिखा देता हूँ अल्फा को। अब सभी लोगों को अल्फा नजर आ गया होगा, ठीक है। दोनों सम्मुख था तो मैंने दोनों को दिखा दिया, ठीक है। अल्फा सबको दिख गया होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सभी लोगों को दिख जाए अल्फा, ठीक है। अब हमें चाहिए बीटा। बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब के द्वारा हमारे आंख पर बनाए गए दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब अपना का ये भी तो अनंत पर ही है, ठीक है। और हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो डॉट लाइन वाली लाइन है ये प्रतिबिंब की तरफ से आ रही है और प्रतिबिंब की तरफ से आकर के यहाँ पर एक दर्शन कोण बना रहा है जो कि होगा बीटा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाएगा दर्शन कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या मान चल रहे हैं? बीटा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। इसमें हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। कौन सी त्रिभुज की? ध्यान से देखना, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ, ए डैश बी डैश और ई, दो त्रिभुज दिख रहा है। देखो जूम करके दिखाऊं क्या? समझ में आ गया होगा इसे। चलो बड़ा वाला डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें हम लोगों ने कुछ अपडेट किया। क्या अपडेट किया? ये वाली एंगल को हमने अल्फा माना तो इसके सम्मुख ये भी हो गया अल्फा अपना, ठीक है। अल्फा नजर आया सबको? अल्फा नजर आ गया। अब बीटा अपना कौन होगा? ये वाला होगा बीटा। ये वाला क्या होगा? बीटा होगा। यहाँ पर अब हम लोग दो त्रिभुज की सहायता लेने वाले। कौन से त्रिभुज? देखना ध्यान से। एक जो ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, चलो मैं दिखा देता हूँ मोटे कलम से। हाँ मैं दो त्रिभुज दिखा रहा हूँ। ये त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये त्रिभुज दिख रहा है तुम लोगों को क्या? इसी त्रिभुज की हम लोग अभी हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। त्रिभुज दिखाई दिया होगा। और एक और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज नामकरण देखो, ए डैश बी डैश ओ। और इधर ये वाला त्रिभुज को क्या कहेंगे? ए डैश बी डैश ई। इन दोनों त्रिभुज की भी हम लोग मदद लेने वाले हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। क्योंकि अल्फा और बीटा तो इसी त्रिभुज के अंदर है। टेन अल्फा टेन बीटा हम लोग यहीं से रखने वाले। तो रखो जरा सा टेन बीटा और टेन अल्फा का मान रखो। तो m बराबर टेन बीटा। बीटा तो ये रहा छोटा वाला त्रिभुज में, ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश लंब हो गया, आधार तो वो ई बी डैश ना, तो हो गया वो क्या चीज? ए डैश बी डैश बट्टा में ए डैश बी डैश बट्टा में ई बी डैश, ठीक है। और गुना में टेन अल्फा में लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिख दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। टेन अल्फा हो जाएगा लंब बटा आधार, ए डैश बी डैश बट्टे में ओ बी डैश, तो मैं उसको लिख रहा हूँ ओ बी डैश बटा में ए डैश बी डैश बटा में क्या होगा? ए डैश बी डैश। अब यहां से देखो ध्यान से कि कुछ चीजें तो कट जाएंगी। कौन सा कटेगा? ए डैश बी डैश तो अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कौन हमारे पास? m बराबर हमारे पास बच रहे हैं ओ बी डैश बटा में ई बी डैश। और इन दोनों को ध्यान से देखो और पहचानो कि दोनों है क्या? ओ बी डैश, ओ यानी कि अभिदृश्य के प्रकाश रेखा से लेकर के बी डैश तक, ये तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी और साथ ही साथ इसकी फोकस दूरी भी तो है रे, है ना? सबको क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग इसके जगह पर लिख देंगे, इसलिए m बराबर हम लोग लिखने जा रहे हैं FO, ठीक है। और दाहिनी तरफ है आपतित प्रकाश की दिशा में, तो ये प्लस में रहेगा। अब ध्यान से देखना, ई बी डैश को पहचानो क्या है? ई बी डैश, ई से लेकर के बी डैश तक, ई से लेकर के बी डैश तक, ये तो इसकी फोकस दूरी मानी जा सकती है। बिल्कुल ये एफ ही है, और एफ ही माइनस में होगा तो माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, मैं बीच में लिख देता हूँ माइनस एफ ओ बटे एफ ही। यही अपना फाइनल आंसर, फाइनल प्रूवन जहां तक कि हमें आना था, ठीक है। आवर्धन क्षमता का व्यंजक यही हुआ अपना, यही अपना आवर्धन क्षमता का व्यंजक। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। पहले हम लोगों ने क्या किया? m बराबर बीटा बटे अल्फा फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने मान लिया कि यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हो तो अल्फा बराबर 10 अल्फा के और बीटा लगभग बराबर 10 बीटा के, ठीक है। तो इसीलिए m के जगह m बराबर बीटा बटे अल्फा की जगह क्या लिख लिया हमने? 10 बीटा बटे 10 अल्फा। अब 10 बीटा का मान इस वाले त्रिभुज, सॉरी डायग्राम से, डायग्राम में ध्यान से देखना, अंदर में दो त्रिभुज दिखेगा, एक बायां से एक दायां से, वहीं से हमने 10 बीटा 10 अल्फा का मान रखा और अंतिम ओ बीटा सी बीटा को माइनस एफ ओ बटे एफ करके कहानी कंप्लीट, ठीक है। तो ये रह गया अपना किसका? दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट करो पहले, जैसा इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो हो गया। बनावट और क्रियाविधि का स्क्रीनशॉट कर लेगा, ठीक है। इसकी भी बनावट और क्रियाविधि का भी स्क्रीनशॉट सभी लोगों को कर लेना। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक। अब हम लोग स्क्रीनशॉट करेंगे इसका।
फिर से डायग्राम नहीं बनाना, फिर से डायग्राम नहीं बनाना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से ये वाली डायग्राम नहीं बना देना, बस नीचे में कैलकुलेशन करना है इतना सा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लो जरा सा आगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग आपकी मदद जरूर से जरूर करेंगे। तो आपके इस सवाल का इंतजार रहेगा और आपके ही के जवाब के साथ मिलते हैं अगले वीडियो, अगले क्लास में।